गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज सीखते हैं कि लूप एनालिसिस अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, लूप एनालिसिस एक केवीएल बेस्ड टेक्निक है जो आपको हेल्प करती है आपके सर्किट के अंदर, किसी भी नेटवर्क के अंदर आपके जो सर्किट एलिमेंट्स लगे होंगे उन सर्किट एलिमेंट्स के अक्रॉस आपको वोल्टेज, करंट या पावर निकालनी हो। अपने सर्किट के अंदर सर्किट एलिमेंट्स के अक्रॉस आपको वोल्टेज या करंट या पावर निकालनी हो। जैसे आपका ये एक सर्किट एलिमेंट आ गया, ये कंप्लीट आपका, इसे कहेंगे हम सर्किट या नेटवर्क। और यहाँ पे ये जो 2 ओम 3 ओम 4 ओम लगे हुए हैं, 20 वोल्ट 10 वोल्ट EMF लगे हुए हैं, इन्हें हम कहेंगे सर्किट एलिमेंट। अब आपको किसी भी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस, जैसे 4 ओम कंसीडर कर लीजिए, आपको इसकी क्रॉस वोल्टेज क्या बन रही है इस सर्किट के अंदर, या इस 4 ओम के क्रॉस करंट क्या जा रही है, या इस 4 ओम में पावर कंजप्शन क्या हो रही है, आपको वो कैलकुलेट करना हो तो आपको लूप एनालिसिस आना चाहिए। तो इसमें आपको लूप एनालिसिस काफ़ी हेल्प करेगा। अगर ये आता होगा तभी आप वोल्टेज, करंट या पावर निकाल पाएंगे अपने किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस। चलिए, ये हो गया कि लूप एनालिसिस पढ़ना क्या है। अब बात करते हैं कि लूप एनालिसिस अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, जैसे हमने बात की कि लूप एनालिसिस आपका केवीएल बेस्ड टेक्निक है। तो केवीएल क्या होता है, सबसे पहले वो देख लीजिए। आपका केवीएल के अकॉर्डिंग, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग, आप कभी भी किसी सर्किट में क्लोज पाथ में ट्रैवल करेंगे ये लीजिए आपकी सर्किट की क्लोज पाथ की लूप करंट्स I1 एंड I2। तो आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है आप कभी भी किसी भी सर्किट में क्लोज पाथ के अराउंड रोटेट करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा कि EMF इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन दैट सर्किट। अब इसी क्लोज पाथ में अगर मैं ट्रैवल करूं इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में, तो मुझे क्या मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इस क्लोज पाथ में जो EMF बन रहा है 20 वोल्ट, दैट शुड बी इक्वल टू द ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर एंड 2 ओम रेजिस्टर। और सिमिलर टू दैट, अगर मैं इस क्लोज पाथ में ट्रैवल करूं तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ मुझे क्या मिलना चाहिए, अगेन EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पर मुझे क्या मिलना चाहिए, इस क्लोज पाथ में अगर मैं ट्रैवल करूँ 10 वोल्ट इक्वल टू 2 ओम एंड 3 ओम ड्रॉप। तो ये आ गई आपकी किरचॉफ वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट कि आप कभी भी किसी भी सर्किट में क्लोज पाथ में ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल करने पे आपको उस क्लोज पाथ में वहाँ पे EMF आपको बराबर मिलना चाहिए आपके वोल्टेज ड्रॉप के। तो ये आ गई आपकी किरचॉफ वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। इस क्लोज पाथ में आप ट्रैवल करें तो आपको मिलना चाहिए 20 वोल्ट इक्वल टू ड्रॉप इन 4 ओम रेजिस्टर प्लस ड्रॉप इन 2 ओम रेजिस्टर। और अगर आप इस क्लोज पाथ में ट्रैवल करें तो आपको मिलना चाहिए 10 वोल्ट ऑफ EMF इक्वल टू द ड्रॉप इन 2 ओम रेजिस्टर एंड 3 ओम रेजिस्टर। इसी तरह से हमने लिख दिया। ये होगी आपकी KVL की स्टेटमेंट। अब इसी स्टेटमेंट को आपको मैथमेटिकली इक्वेशन में राइट करना हो तो आप कैसे लिखेंगे, ज़रा देखिए। चलिए अब देखिए इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकली किस तरह से लिखा जाता है। अगर मैं लूप 1 में ट्रैवल करूं अलॉन्ग दिस ब्लू लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मेरी लूप इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे EMF लिखिए, राइट हैंड साइड पे वोल्टेज ड्रॉप लिखिए। मेरी इक्वेशन बन जाएगी लूप 1 के लिए 20 इक्वल टू 4I1 प्लस 2I1 माइनस 2I2। ये आ गया आपका 4 ओम का ड्रॉप, ये आ गया आपका 2 ओम के 2 ड्रॉप्स। अगर अब मैं लूप 2 में ट्रैवल करूं तो देखिए आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे EMF लिखिए, वो आ जाएगा -10 वोल्ट। राइट हैंड साइड पे ड्रॉप को लिखिए तो वो बन जाएगा आपका 3I2 प्लस 2I2 माइनस 2I2। तो ये आ गया आपका 3 ओम और 2 ओम के ड्रॉप्स। और लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया आपका EMF। अब यहाँ पे बात आ जाती है लूप एनालिसिस में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करती है कि किस साइन को माइनस लेना है और किस साइन को प्लस लेना है। यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होती है। क्यों मैंने यहाँ पे -2I2 लिया, यहाँ पे -2I1 आएगा,
क्यों यहाँ पे मैंने -2i1 लिया, क्यों मैंने यहाँ पे +2i2 लिया, ऐसा क्यों किया, किस वोल्टेज को या किस ईएमएफ को नेगेटिव का साइन देना होता है, किस ड्रॉप को पॉजिटिव का साइन देना होता है, किस ईएमएफ को नेगेटिव साइन देना है, किस ईएमएफ को पॉजिटिव साइन देना है, किस ड्रॉप को नेगेटिव का साइन देना है, किस ड्रॉप को पॉजिटिव का साइन देना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लूप एनालिसिस में यही रहता है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। देखिए लूप एनालिसिस का किस चीज़ को आपको नेगेटिव साइन देना है, किस चीज़ को पॉजिटिव साइन देना है, उसे कहते हैं साइन कन्वेंशन। देखिए अगर आपको राइज इन पोटेंशियल दिखे वाइल ट्रैवलिंग इन योर क्लोज पाथ, तो आप क्या देंगे, पॉजिटिव का साइन, राइज इन पोटेंशियल वाइल ट्रैवलिंग इन योर क्लोज पाथ, आप उसे पॉजिटिव का साइन देंगे। इफ वाइल ट्रैवलिंग इन योर क्लोज पाथ यू फाइंड फॉल इन पोटेंशियल, तो आप उसे नेगेटिव का साइन देंगे। तो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव का साइन देना है या नेगेटिव का साइन देना है, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर ट्रैवलिंग। अब ये ईएमएफ आ जाता है आपका, अब इसकी अपर साइड पॉजिटिव है, हायर पोटेंशियल है, लोअर साइड इसकी नेगेटिव है, लोअर पोटेंशियल है। अब इसी ईएमएफ को मैं क्या कंसीडर करूँगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ आई एम ट्रैवलिंग थ्रू दिस ईएमएफ। ठीक है, द वर्ड इज हाउ आई एम ट्रैवलिंग थ्रू द एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए अगर इसी ईएमएफ के थ्रू मैं इस तरह से ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इस तरह से है, तो मैं इसे क्या साइन दूंगा, नेगेटिव का, क्योंकि अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इस तरह से है तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, फॉल इन पोटेंशियल। मैं पॉजिटिव साइड से नीचे लोअर साइड पे नेगेटिव साइड पे आ रहा हूँ। सो व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग ओवर हियर इज फॉल इन पोटेंशियल, तो मैं इसे क्या साइन दूंगा, ईएमएफ को नेगेटिव का। सिमिलरली अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इसी ईएमएफ के थ्रू इस तरह से है, अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल थ्रू द सेम ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल कह लीजिए या डायरेक्शन ऑफ मोशन कह लीजिए, थ्रू दिस सेम ईएमएफ इस तरह से है, तो यहाँ पे मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इस ईएमएफ में राइजिंग पोटेंशियल। तो मैं इसी ईएमएफ को क्या साइन दूंगा अपनी लूप इक्वेशन में, पॉजिटिव का। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए अगर मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट आई डाउनवर्ड साइड पे है और ये रहा मेरा रेजिस्टर आर, तो अगर मेरा करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो ऊपर आएगा आपका प्लस का साइन, नीचे आएगा आपका ड्रॉप में नेगेटिव का साइन। ऊपर प्लस से मतलब आपका ऊपर हायर पोटेंशियल है और नीचे आपका रेजिस्टर के एंड पे एक लोअर पोटेंशियल है। लोअर पोटेंशियल को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं और हायर पोटेंशियल को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो जब करंट आपकी अपवर्ड साइड से डाउनवर्ड साइड में फ्लो हो रही है तो आपके रेजिस्टर के ऊपर वाली साइड पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, हायर पोटेंशियल होगा, और आपके रेजिस्टर के लोअर साइड पे एक लोअर पोटेंशियल होगा और उसे हम लोअर पोटेंशियल को हम नेगेटिव का साइन देते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ऊपर प्लस क्यू नीचे माइनस क्यू, करंट ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही फ्लो करेगी, और लोअर पोटेंशियल को हम नेगेटिव साइन देते हैं और हायर पोटेंशियल को हम पॉजिटिव साइन देते हैं। तो ये बन गया आपका कि ऊपर प्लस क्यू है नीचे माइनस क्यू है, ऊपर से करंट आ रही है तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही फ्लो कर रही होगी। अब देखिए इस ड्रॉप को मुझे साइन देना हो प्लस का या माइनस का, तो मैं कैसे दूंगा, अगेन इस ड्रॉप को साइन प्लस देना है या माइनस देना है, दैट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। इफ आई एम एक्सपीरियंसिंग राइज इन पोटेंशियल मैं इसे प्लस का साइन दूंगा, एंड अगेन इफ आई एम एक्सपीरियंसिंग फॉल इन पोटेंशियल मैं इसी ड्रॉप को नेगेटिव का साइन दूंगा। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल और डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस केस में अगर मैं इस ड्रॉप से इस तरह से मूव कर रहा हूँ, मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरह से है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, फॉल इन पोटेंशियल, तो मैं इसे क्या साइन दूंगा, इस ड्रॉप को नेगेटिव का। और सेम रेजिस्टर के अक्रॉस अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इस तरह से है तो व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग राइज इन पोटेंशियल, मैं नेगेटिव साइड से ऊपर पॉजिटिव साइड पे जा रहा हूँ तो राइज इन पोटेंशियल देख रहा हूँ। अगर मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ तो राइज इन पोटेंशियल को मैं क्या साइन दूंगा, पॉजिटिव का। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है किस चीज़ को नेगेटिव का साइन देना है, किस चीज़ को पॉजिटिव का साइन देना है। इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग राइज इन पोटेंशियल आप पॉजिटिव का साइन देंगे, एंड इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग फॉल इन पोटेंशियल तो आप नेगेटिव का साइन देंगे।
और आपने अगर एक चीज़ नोटिस की हो, ये EMF सेम EMF है, इसके ऊपर प्लस है, डाउनवर्ड साइड पे नेगेटिव है, तो कभी मैं इस EMF को नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ, किसी एक केस में मैं इस EMF को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ। और सिमिलरली अगर मैं इस ड्रॉप में हूँ तो करंट ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ड्रॉप आपका रेजिस्टर में इस तरह से बन रहा है, अपवर्ड साइड पे पॉजिटिव है, डाउनवर्ड साइड पे नेगेटिव है। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ फिक्स्ड, बट स्टिल इस ड्रॉप को मैं किसी केस में नेगेटिव कंसीडर करता हूँ, किसी केस में पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ। चेंज आता कब है? चेंज आता है आपकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है। EMF में भी आपका EMF का पोटेंशियल सेम था, ऊपर प्लस था, नीचे माइनस था। एक केस में मैंने आपके EMF को कहा आई एम एक्सपीरियंसिंग फॉल इन पोटेंशियल, सो दिस EMF इज़ नेगेटिव। और एक केस में मैंने कहा आई एम एक्सपीरियंसिंग राइज इन पोटेंशियल, तो दिस EMF इज़ पॉजिटिव। जबकि EMF तो सेम ही है, अपनी जगह पे एज इट इज़ ही खड़ा है। इसी EMF को एक केस में मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ, एक केस में मैं पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, डिपेंड ऑन हाउ आई एम ट्रैवलिंग थ्रू दैट EMF, हाउ आई एम ट्रैवलिंग थ्रू दैट क्लोज पाथ। ठीक है, तो आपके लूप एनालिसिस में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो कहता है आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है, या कह लीजिए डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। तो अब नीचे देखिए, यहाँ पे अगर अब आप वहाँ पे ब्रांचेस में तो पॉजिटिव कहाँ बन रहा है, नेगेटिव कहाँ बन रहा है, वो आप देख सकते थे। अगर अब आपने शुरू किया यहाँ पे राइज इन पोटेंशियल और फॉल इन पोटेंशियल देखना और उसके अकॉर्डिंग प्लस साइन देना और माइनस साइन देना शुरू किया, तो ये लूप एनालिसिस काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक ये सिंपल सा कंसेप्ट बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर आप किस ड्रॉप को पॉजिटिव साइन देना है और किस ड्रॉप को नेगेटिव साइन देना है। अगर आप राइज इन पोटेंशियल और फॉल इन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ढूंढते रहेंगे तो ये आपका सिंपल सा लूप एनालिसिस बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इसको दूसरे एस्पेक्ट में फाइंड आउट करना सीखिए कि किस ड्रॉप को पॉजिटिव देना है, किस ड्रॉप को नेगेटिव देना है। मैं आपको एक सेकंड पाथ, एक बेटर पाथ, ईजियर पाथ शो करता हूँ लूप एनालिसिस सॉल्व करने का। देखिए, ऊपर हमने जैसे देखा कि किस साइन को, किस ड्रॉप को पॉजिटिव देना है, किस ड्रॉप को नेगेटिव देना है, किस EMF को पॉजिटिव साइन देना है, किस EMF को नेगेटिव साइन देना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। अब यहाँ पे देखिए, इस क्लोज पाथ में अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इस ब्लू लाइन के अलॉन्ग है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो मैं कैसे किसी ड्रॉप को पॉजिटिव साइन दूंगा और किसी ड्रॉप को नेगेटिव साइन दूंगा। ज़रा समझिए इस चीज़ को। डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के साथ मेरी जो चीज़ें सिंक में होंगी उसे मैं पॉजिटिव का साइन दूंगा, और इसी डायरेक्शन ऑफ मोशन के जो चीज़ें मेरी ऑपोजिशन में होंगी उन्हें मैं नेगेटिव का साइन दूंगा। दिस मेथड ऑफ असाइनिंग साइन टू ड्रॉप्स और EMF इज़ बेटर देन फाइंडिंग राइज और फॉल इन पोटेंशियल। राइज इन फॉल इन पोटेंशियल आप किसी सर्किट में ढूंढते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो रैदर ट्राई टू एप्रीहेंड दिस कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपके डायरेक्शन मोशन के साथ सिंक में होंगी उन्हें पॉजिटिव साइन देंगे, और जो चीज़ें आपकी डायरेक्शन मोशन के साथ अपोजिशन में होंगी उन्हें आप नेगेटिव का साइन देंगे। तो देखिए अब चीज़ें कितनी आसान हो जाती है। हम देखिए, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल और डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपको अगर लूप एनालिसिस सीखना है तो दो चीज़ें समझिए। पहले, असाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट और लूप करंट, और यू मे से assumed direction of current। ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ है। लूप एनालिसिस में ये क्या होता है, आप कभी भी सर्किट सॉल्व करते हैं, आप अपनी डायरेक्शन ऑफ करंट, लूप करंट एक बार चूज़ कर लेते हैं स्टार्ट में, तो आपकी वो अज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट कि इस सर्किट में, इस क्लोज पाथ में करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, दैट इज़ नाउ फाइनल। आप ऐसे ही अज्यूम करते हुए पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बाद में अगर आपकी एजम्पशन गलत होगी कि आपका डायरेक्शन ऑफ करंट इस लूप में, इस क्लोज पाथ में इस तरह आपने एज्यूम करते हुए चला था और ऐसी नहीं होगी, अदर केस में क्या हो सकती है, क्लॉकवाइज नहीं होगी तो एंटी क्लॉकवाइज आपकी करंट फ्लो हो रही होगी। दिस वुड बी आइदर ऑफ द टू केस, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपकी लूप करंट इन्हीं दो में से किसी एक तरह से फ्लो कर रही होगी। अगर आपकी इंसेप्शन आप क्लॉकवाइज लेते हुए अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं और इन दी एंड एंटी क्लॉकवाइज आपकी एक्चुअल में
करंट यहाँ पे फ्लो कर रही थी तो आपको नेगेटिव साइन मिल जाएगा। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं अज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट। आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सॉल्व करते वक्त एक करंट की डायरेक्शन को अज्यूम कर लेते हैं कि वो करंट आपकी इस तरह से फ्लो हो रही है और थ्रू आउट द न्यूमेरिकल आप अपनी अजम्पशन को सेम रखेंगे। तो ये हो गया असाइन डायरेक्शन ऑफ करंट, लूप करंट और अज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपकी अजम्पशन गलत होगी तो आपको लास्ट में I2 का आंसर नेगेटिव मिल जाएगा। दैट विल मीन कि आपकी करंट क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। अब सेकंड चीज़ आपको जो लूप एनालिसिस में समझनी होती है दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल और डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि आप किस तरह से मूव कर रहे हैं अपनी लूप के अंदर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा लूप इक्वेशन कैसे बनती है वो डिपेंड करता है। आप देखिए कैसे राइज इन पोटेंशियल और फॉल इन पोटेंशियल को ढूंढना छोड़ दीजिए। इस तरह से देखिए डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल और डायरेक्शन ऑफ मोशन पे कैसे डिपेंड करता है आपका लूप इक्वेशन। लूप इक्वेशन आपका EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप KVL पे बेस्ड है, दैट यू विल फाइंड EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज पाथ। अब मैं ये क्लोज पाथ अगर ले लेता हूँ और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल थ्रू दिस क्लोज पाथ इस तरह से चूज़ कर लेता हूँ इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो देखिए मेरी लूप इक्वेशन कैसे बनेगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो चीज़ें मेरी सिंक में होंगी उन्हें मैं पॉजिटिव लूँगा। तो इसका क्या मतलब बनता है ज़रा देखिए। लेफ्ट हैंड साइड पे EMF लिखिए इस क्लोज पाथ में, क्या EMF बन रहा है 20 वोल्ट। इस क्लोज पाथ में और कोई EMF नहीं है। राइट हैंड साइड पे आ जाइए ड्रॉप साइड पे। ड्रॉप देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है 4I1 प्लस में 2I1 अगेन प्लस में और -2I2। अब देखिए यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों मैंने किसी को प्लस लिया, क्यों मैंने किसी को नेगेटिव लिया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। यहाँ पे 4 ओम में I1 की वजह से ड्रॉप बन रहा था इस डायरेक्शन में, 4 ओम के थ्रू मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन है अगेन इस डायरेक्शन में। ये दोनों चीज़ें आपस में सिंक में हैं, तो इसे क्या दूंगा साइन पॉजिटिव का। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल 2 ओम के थ्रू मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। 2 ओम में आपका I1 की वजह से जो ड्रॉप बन रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है। तो ये दोनों चीज़ें डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल और डायरेक्शन ऑफ ड्रॉप आपस में सिंक में है, तो मैं इसे पॉजिटिव का साइन दूंगा। अब आप देखिए 2 ओम में I2 की वजह से ड्रॉप आपका अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है इस तरह से, और आपका 2 ओम में डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इस तरह से है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों आपस में क्या है ऑपोजिशन में, तो इसमें क्या दूंगा नेगेटिव का साइन। लूप 2 में आ जाइए। लूप 2 में देखिए मैं अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल हम हमारे अज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट के अलॉन्ग ही लेते हैं। तो देखिए लूप 2 में अगर आपको आपकी लूप इक्वेशन बनानी हो तो आपकी लूप इक्वेशन कैसे बनेगी ज़रा देखिए। लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन EMFs लिखिए। लूप 2 में आपका EMF है 10 वोल्ट, ये आएगा माइनस में। तो अब देखिए इस 10 वोल्ट को मैंने नेगेटिव साइन क्यों दिया है। मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल आपकी 10 वोल्ट के थ्रू इस तरह से है। आई एम एक्सपीरियंसिंग ओवर हियर इज़ फॉल इन पोटेंशियल। मैं अपर साइड से लोअर साइड में जा रहा हूँ एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग फॉल इन पोटेंशियल, दैट्स वाई नेगेटिव साइन। अब ड्रॉप साइड पे आ जाइए। ड्रॉप साइड पे देखिए आपका क्या बनेगा यहाँ पे 3I2 प्लस 2I2 एंड -2I2। अब अगेन किसी ड्रॉप को मैंने यहाँ पे प्लस लिया है, किसी ड्रॉप को मैंने यहाँ माइनस लिया है। ऐसा क्यों, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल की हेल्प से समझने की कोशिश कीजिए। 3 ओम में मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इस तरह से है और 3 ओम में जो ड्रॉप बन रहा है I2 की वजह से वो भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है, दोनों आपस में सिंक में है। तो क्या बनेगा पॉजिटिव 3I2। और सिमिलरली 2 ओम में जो ड्रॉप बन रहा है I2 की वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और 2 ओम में जो मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस ड्रॉप को भी मैं पॉजिटिव कंसीडर करूँगा। अब इसी 2 ओम में आपका I1 की वजह से जो ड्रॉप बन रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है और आपका 2 ओम में डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल अपवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों चीज़ें ऑपोजिशन में है, तो इस ड्रॉप को मैं क्या लूँगा नेगेटिव। अब आप यहाँ पे राइज इन पोटेंशियल और फॉल इन पोटेंशियल ढूंढते रहेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के अकॉर्डिंग अगर आप साइन असाइन करना शुरू करेंगे तो इट विल गेट ईजियर एज यू विल प्रैक्टिस। तो चलिए आगे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं और उन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ लूप इक्वेशन कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल और डायरेक्शन ऑफ मोशन वो सीखिए।